इस वक्त डॉक्टर साहब सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत है और जो लोग इस वक्त मुतासरीन हैं वो किस मुश्किल में हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है? देखिए, इस वक्त तो रिलीफ का पीरियड है, उनको रेस्क्यू रिलीफ बल्कि रेस्क्यू का पीरियड ज़्यादा है, क्योंकि जो ये फ्लड्स आ रहे हैं और फ्लैश फ्लड्स होते हैं जो बड़ी तेज़ी से आते हैं। पहाड़ी इलाके में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि पानी इतनी तेज़ी से नीचे आता है कि बहुत से लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि पानी चीज़ें उठा के ले जाता है। Exactly. बहुत से गाड़ी चलाने वाले उस पानी में से निकलने के लिए कोशिश करते हैं और गाड़ी वो भी साथ बह जाती है। तो एक तो पहाड़ी इलाके में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है, जो ज़मीनी इलाका है वहाँ पानी की मूवमेंट स्लो होती है, यहाँ पे ज़्यादा तेज़ होती है। जब पानी ऊपर से आता है तो फिर सब कुछ बाहर स्पीड ज़्यादा होती है ना, तो ये इसलिए वहाँ पे डैमेजेस, नुकसानात भी ज़्यादा होते हैं। देखिए, हमने ये देखा है कि माजी में भी जब फ्लड्स आया या अर्थक्वेक का आपने तज़किरा कर दिया, कश्मीर वाला जो था, और उसके अलावा 22 में बहुत बड़ा फ्लड आया था। फ्लड तो तकरीबन हर साल ही आता है, कम या ज़्यादा। तो उसमें हमने देखा है कि गवर्नमेंट, प्रोविंशियल हो, फेडरल हो, और ख़ासकर जो हमारी आर्मी है, बल्कि तीनों सर्विसेज काम करती हैं। ज़्यादा रोल आर्मी का होता है क्योंकि आर्मी सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है इन तीनों में। लेकिन नेवी ने भी काम किया है, एयरफोर्स ने भी जो है रेस्क्यू में काम किया है। तो वो चीज़ें, सूबाई हुकूमत किस तरह निमट सकती है इन हालात से? देखें, सूबाई हुकूमत फ़िलहाल तो रेस्क्यू का काम है ना, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है। लेकिन हमारी सियासी जमातों की ट्रेडिशन नहीं, अलावा मजहबी जमातों के, जिस तरह जमात इस्लामी का जिक्र आया, वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कभी कुछ काम किया करती थी इस किस्म का जो है। लेकिन जो हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका जो रोल हमें नज़र आता है, जो लोएस्ट लेवल पे जो इनके लीडर्स होते हैं वो डेफिनेटली काम करते हैं अपने गांव में या अपने शहर के अंदर, जो है जो वो रिलीफ पहुंचाना, मदद करना, और माशरती जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं फूड सप्लाई करना, बहुत सी फ्री मील तकसीम करती हैं, जो आम हालात में भी करते हैं, इस दौर में भी करते हैं। देखिए, ये काम तो है, रिलीफ का है। फिर रिहेबिलिटेशन का काम जो कि अगले 2 साल चलेगा, अगला फ्लड आ जाएगा, ये मुकम्मल नहीं होगा। वजह उसकी ये होती है कि हमारी हुकूमत जो है ना, वो जब उनके सर पे पड़ती है ना, तब उनको सूझती है कि अब फ्लड आ गया, हो गया, अब भागे दौड़े फिर रहे हैं, कुर्बानी है, मेहनत कर रहे हैं, रिसोर्सेज को डाइवर्ट करते हैं, ये काम अच्छा करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब मुसीबत आती है उस वक्त क्यों ख्याल आता है, पहले क्यों आप तैयारी नहीं करते? भाई, आपको पता है कि इन महीनों में फ्लड आता है। फिर ये जो हमारे लोग जो सो कॉल्ड टूरिस्ट होते हैं ना, देसी, इनको इतनी अकल नहीं है कि बरसात के मौसम में इन इलाकों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ज़रूर जाना होता है। तो ये जो लापरवाही का जो अंसर है, सिस्टम मौजूद होना चाहिए ना इन लोगों को रोकने के लिए। देखिए, इसका तरीका कार जो है ना, वो इनको बताना होता है, वार्निंग होती है। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन पैसा खींचने में लगी हुई होती है कि ये आए हमारे होटलों में, बेकार किस्म की जना सहूलतें ना लेना ना देना, पैसे खींचने के चक्कर में लगे रहते हैं। लिहाजा वो कहते हैं आए, और ये लोग भी पहुँच जाते हैं। जबकि बरसात के मौसम में ये इलाके अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि आप आदी नहीं होते इन पहाड़, जो वहाँ का लोकल है वो तो आदी होता है, उसको पता भी होता है कि कहाँ से मुसीबत आने वाली है। तो एक दूसरा ये है कि जो तजर्बा हुआ है हमें पिछले, यानी 2022 बल्कि 2010 से अगर देखें तो वक्तन फ़वक्तन फ्लड्स आते हैं, और 1-2 साल के 2 साल के बाद बड़े फ्लड्स आते हैं। जिस तरह इस दफ़ा बड़ा फ्लड आ गया, 22 में बड़ा फ्लड था, 23 में था, 24-25 में हल्के थे। तो बात यह है कि हुकूमतें क्यों इसका बंदोबस्त करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहती। उनके पास रिसोर्सेज ही जो कम होते हैं, और फजूल किस्म के जो पब्लिसिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम है उन पे पैसे खर्च कर देंगे। भाई, आपको पता है कि फ्लड्स आते हैं, फ्लड्स का पानी का रूट ये होता है, तो वहाँ आप उसका बंदोबस्त करें ताकि ये फ्लड की शिद्दत को जो है कम से कम आप कम कर दें। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है ना? नहीं, लॉन्ग टर्म तो सोचते ही नहीं है ना। वो जब मुसीबत आएगी देखा जाएगा, सुबह से शाम अच्छी गुजर गई, अल्लाह का शुक्र है, कल होगी तो हम दोबारा कल की हम सोच लेंगे। जब तक आप एक प्लान नहीं बनाते, प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनाते, और उस पर पैसा खर्च करके नहीं करते, बात यह है कि हमारी तरजीहात में इंसानी फलाह, माशरे की बहबूद बहुत लिमिटेड किस्म का
तवज्जो है। सिर्फ हम खैरात तकसीम करने को तैयार होते हैं, अवाम में खैरात तकसीम करो ताकि अवाम काम ना करे, उनको खैरात पे लगा दो, आपकी मिन्नत समाजत करे, आप उनको ये कार्ड दे दो, वो कार्ड दे दो। भाई कार्ड वार्ड का क्या तुक है, आप सहूलतें प्रोवाइड करें कि जी वो मजदूर कार्ड, किसान कार्ड, फला कार्ड, ये प्रोपेगेंडे के आंसर होते हैं। भाई आपका फ़र्ज़ है, रियासत ने अगर अपनी लेजिटिमेसी, अगर रियासत ने अपने आप को जायज़ अदारा करार पाना है तो अवाम की खिदमत करे, अवाम की फलाह करे, अवाम की बेहतरी करे, अवाम की मुश्किलात को डील करे। जो रियासत ये काम नहीं करती, वो रियासत किस तरह क्लेम कर सकती है कि हम उसकी खिदमत करें और हम रियासत सबसे बड़ा अदारा है। रियासत सबसे बड़ा अदारा उस वक्त होता है जब रियासत अवाम के लिए काम करता है। अवाम को ख़राब करने के लिए रियासत नहीं होती। जो रियासत अवाम की खिदमत नहीं कर सकती वो रियासत कभी सुकून से नहीं चल सकती। ठीक है, ये समझना ज़रूरी है। इस वक्त तो सबसे बड़ा चैलेंज है मुतासरीन को सबसे पहले रेस्क्यू करना और रिलीफ फराहम करना और शेल्टर भी देना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं। क्योंकि एक और प्रॉब्लम आ रहा है कि वहाँ पर हमेशा इस तरह की सूरत हाल में जिन जगहों पे लोगों को ले जाया जाता है वो भी पानी से भर गई। एग्जैक्टली, तो शेल्टर इस वक्त सबसे बड़ी जो है ना वो इम्तिहान बन चुका है सूबाई हुकूमत के लिए। डॉक्टर साहब, मोदी ने जिक्र किया है 1960 में होने वाले सेंतास मुआहदे का। ये 65 साल बाद उन्हें क्यों याद आ रहा है कि ये तो इंतहाई गैर मुनसिफाना और यकतरफा मुआहदा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो 15 अगस्त की जो तकरीर लाल किले पे उन्होंने की है, वो उसमें जो बातें कही हैं उसमें कोई नई बात नहीं कही। वो ये बातें पहले भी कह रहे थे, वो नहीं थे तो उनके वजीर ख़ारजा तो इससे ज़्यादा कह देते थे। झूठ दोहरा रहे हैं। उसका जो असल मसला मोदी साहब का है वो है डोमेस्टिक क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस उनको फेस पहले से हो रहा था, और जो मई में जो हालात हुए हैं उसकी वजह से अंदरूनी तौर पर जो उन पर दबाव बढ़ा है, तो उनको फिर 2-3 महीने के बाद ये ख्याल आया कि उनकी आर्मी ने बड़ा कामयाबी से ऑपरेशन किया था। फिर 3 महीने के बाद उनको पता लगा कि उन्होंने भी पाकिस्तान के जहाज़ गिराए थे। तो देखिए, आजकल के ज़माने में जब आप जहाज़ गिराते हैं ना, ये जो बड़े बड़े जहाज़ों की बात करते हैं, F-16 और रफ़ाइल और ये जब गिरते हैं तो जो बड़ी ताकतें उनको पता लग जाता है, वो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। सैटेलाइट मॉनिटरिंग आपकी इतनी चल रही होती है कि उस सैटेलाइट से आपकी सड़क पे चलती हुई गाड़ियों के नंबर प्लेट पड़ी जा सकती है अगर वो चाहें, मतलब वो फोकस करें। तो एक तो ये है कि जो जहाज़ गिरे या नहीं गिरे वो तो इंटरनेशनल कंफर्म हो जाती है बातें, और हिंदुस्तान को 3 महीने के बाद होश आया है। तो ये एक ये है। जहाँ तक आपने इंडस वाटर ट्रीटी का किया, देखिए इंडस वाटर ट्रीटी पे ये बहस दोनों मुल्कों में एक माइनॉरिटी में रही है कि ये मायदा सही नहीं था। पाकिस्तान में भी इस पे एतराज़ात होते हैं और हिंदुस्तान में भी होते हैं, लेकिन ये मायदा एक ऐसा मायदा है जिसने के बुरे हालात में भी काम किया है। और सिर्फ ये जो मोदी साहब की जो एक तंग नज़र वाली हुकूमत आई है 2014 में, पिछली हुकूमत जो बीजेपी की थी वाजपेयी के साथ, वो भी अगरचे नज़रियाती तौर पे यही थी, लेकिन ये कि वाजपेयी का एक विज़न था दूसरा, तो उसकी वजह से उनकी कोशिश थी किसी तरह इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, वो कामयाबी नहीं हुई उसके अंदर बहुत सी वजूहात की बिना पर। लेकिन ये हुकूमत जो है ना आरएसएस से इतनी ज़्यादा डोमिनेट हो रही है कि मसलन मोदी साहब ने आखिर में जो नारे लगवाए हैं, वंदे मातरम का नारा लगाया जो कि आम तौर पे नेशनल स्लोगन के तौर पे नहीं इस्तेमाल होता था मोदी साहब के आने से पहले, और ये मोदी साहब के आने के बाद हुआ है। तो लिहाजा वो इंडस वाटर ट्रीटी को करना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक इंडस का ताल्लुक है, इंडस तो उनसे मैनेज नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसका रूट देख लें, वो उनके डिस्पोजल पे नहीं। हाँ, जहाँ वो गड़बड़ कर सकते हैं वो जेलम है, चनाब है, उसके अंदर कर सकते हैं। रावी और वो तो खैर उनको प्रायोरिटी है इसके अंदर, उसमें पानी को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पे वो किसी दरिया का पानी नहीं रोक सकते, उनके पास कैपेसिटी नहीं है। हाँ, लॉन्ग रन में वो डैम बनाएंगे। उस सिलसिले में पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो वाटर रेजरवायर सिस्टम्स क्रिएट करे। एक तो जो आपका फ्लड का पानी है उसको रेजरवायर के जरिए कंट्रोल करे, उसके अलावा जो रिवर्स हैं उसकी मैनेजमेंट को बेहतर करे। इसके पेश नजर हमें भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, हमें भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, हो जाना चाहिए। एक तरफ हम लीगल पोजीशन लें कि मोदी साहब ऐसा नहीं कर सकते, इलीगल है,
दूसरी तरफ हमें इक़दामात भी करने चाहिए। ठीक है।